गृह मंत्रालय द्वारा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज और कार्यकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ऐसा किया जो हमारे देश की महिलाएं कर रही हैं, जिनको घर में रहना चाहिए, वो आज सड़क पर चलकर आंदोलन कर रही हैं। क्या नाम? मेरा नाम नीलम शंकर, महिला जिला अध्यक्ष भीम युवा संगठन से हूँ। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया है और हमारे नजर से वो बहुत अलूल जुलूल बयान है और बाबा साहब के सम्मान में जो बयान दिया है उन्होंने, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि माफी युवा काफी आक्रोशित थे, युवा काफी जोशीले जिस तरीके से बाबा साहब बाबा साहब उन्होंने कहा कि नाम अगर उनका नहीं तो क्यों आप लोग घुटना टिकवाएंगे? बाबा साहब की औलादे जिंदा है। 35 करोड़ देवी देवता कभी गिरा नहीं पाए, मांगने से काम चले गए। उनको उनसे स्वर्ग की उम्मीद अब नहीं करते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कलम पकड़ने का कार्य किया है, तो हमें पता है कि हमारे मुक्ति का रास्ता क्या है। और उसके बाद तो गवर्नमेंट की बदली मानते हैं, जानते हैं और उन्हीं से हमको और नारियों का पूरे दलित समाज और अमित शाह के जो कह रहे हैं कि आप स्वर्ग वाला उनका कंसेप्ट वो अपने पास रखे। मैं इसी तहसील में वकालत करता हूँ। ये जो सदन में अमित शाह गृहमंत्री ने बात कही है वो बिल्कुल गलत है और हम बहुजनों के ऊपर आघात है। जिस संविधान की बदौलत वो गृहमंत्री हैं, उसी संविधान के निर्माता का विरोध कर रहे हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये असंवैधानिक भाषा उनको आज जिस प्रकार से संसद में हमारा गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से बाबा साहब का सम्मान किया है, तो संसद में बाबा साहब का जिस प्रकार से अपमान हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह करता है, वो इस गफलत से वो भूल गया कि इस देश में कई सौ साल पहले मनुस्मृति थी। हम सबको आज़ादी, हजारों लाखों देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता थे इस देश में, आज़ादी नहीं दिला पाए। हम लोगों को जानवर से बदतर स्थिति में जीने पर मजबूर किया गया। और जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने मेहनत से पढ़ा और इस देश का कानून लिखते हैं, तो उनको खलता है। आप समझिए, तुम्हारे कोई देवी देवता हमको आजाद नहीं कर पाए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की कलम में वो ताकत थी कि आज नारी तुम्हारे साथ बैठकर इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति हमारी है। बाबा साहब हमारे उसी तरीके से है जिस प्रकार से आप सभी ने घातक मूवी देखी होगी, जिसमें वो क्या कहते हैं, सनी देओल रहता है और उसी के सामने वो क्या कहते हैं, उसका नाम क्या, कातिया। ये कातिया का रोल प्ले अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ, और शामिल नहीं हुए तो तुम्हारे ऊपर ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियों से तुमको परेशान किया जाएगा और तुम्हारे भगवान बाबा साहब को असम्मानित किया जाएगा। ये वही कातिया हैं जो कहते हैं तुम अपने मेहनत से, खून पसीने की कमाई हुई रोटी से बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और वो कातिया कहता है कि हमारे गिरोह में शामिल हो और नहीं तो तुम्हारे ऊपर। देवेंद्र भीमराज, मैं भीम युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बाबा साहब जो अपमान संसद में अमित शाह कई बार जो कर रहे हैं, जिसका वीडियो हम लोगों के पास आया और पूरा देश में प्रोग्राम मच गया। ये हमारे स्वाभिमान सम्मान के खिलाफ है और बाबा साहब हमारे स्वाभिमान है और उन्होंने हम आपको सबको जितना भी भारतवर्ष सबको जीने का तरीका दिया और एक संविधान दिया, जिसकी बदौलत पूरा देश चल रहा है। आज बाबा साहब को अपमानित करने का काम जो है देश के उच्च सदन जो है अमित शाह ने किया है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोग मोर्चा खोले हैं और आज अमित शाह को
माफ़ी मांगने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। और आने वाले समय में जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम लोग आने वाले समय में इसी तरह जो है देश प्रदेश के हर एक जिलों तहसीलों में हम लोग जाकर इनका विरोध करा जाएगा। जब तक माफ़ी नहीं मंगवा लेंगे तब तक हम लोग बख्शेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस देश में लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। और इस देश में यदि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई घटना होती है तो उसमें बाबा साहब का संविधान आड़े हाथे आता है। वो आकर रक्षा सुरक्षा करता है। हम आप सबकी, महिलाओं की, पुरुषों की, जो भी हैं, शोषित वंचित पीड़ित सभी का जो है रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा साहब के संविधान से है। और बाबा साहब को अपमानित करा जाएगा जहाँ पूरे विश्व में बाबा साहब की मूर्तियां लग रही, सम्मान करा जा रहा है। कुछ लोगों को, मनवादी व्यवस्था के लोगों को और ऐसी सरकारों को बाबा साहब का जो है लोकप्रियता जो लोगों के बीच में जो उनका मान